بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम तमाम स्टूडेंट्स ICS क्लास की। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज चैप्टर नंबर 8 जो सी लैंग्वेज है उसको आज मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। आज क्वेश्चन हमारा है कि लिखा हुआ है कि व्हाट नेसेसरी स्टेप आर टेकन टू प्रिपेयर अ सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन, एक्सप्लेन विद डायग्राम। यानी कहने का मतलब ये कि जो ज़रूरी स्टेप्स हैं, मराइल हैं, वो कौन कौन से हैं जिसमें कि सी प्रोग्राम है उसको हम लोग रन करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये लाइन पढ़ते हैं। यहाँ पर बता रहे कि different necessary steps are taken to prepare a C program for execution. These steps are executed in sequence. तो यहाँ पर आगे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास है। अब देखें वो कौन कौन से स्टेप हैं जिसको हमने फॉलो करते हुए अपना ये सी का प्रोग्राम जो है इसको एग्जीक्यूट हम करेंगे। ठीक है, तो इसके एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि डिफरेंट स्टेप्स आर प्रिपेयर डिफरेंट स्टेप्स टू प्रिपेयर सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन आर एज फॉलोस। कहते हैं कि मुदज्जल आपको स्टेप्स दिए गए हैं। ठीक है, वो कौन कौन से? सबसे पहले है कि क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सी प्रोग्राम को हमें बनाना होता है। ठीक है, उसमें जो एडिटिंग वगैरह होती है, ठीक है, आपको वो करनी होती है। ठीक है, यानी लिखा हुआ कि द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट एंड एडिट अ न्यू प्रोग्राम इट इंक्लूड राइटिंग, मॉडिफाइंग, deleting program statement. This process is performed by using text editor like Notepad, Word, Pad, most compiler provided। यानी इसका कहने का मतलब ये कि तमाम चीज़ जितने भी हम लोग सोर्स कोड हम लोग बना रहे होते हैं, ठीक है, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक का भी ध्यान रखें, सिंटैक्स का भी ध्यान रखें और उसका स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है कि सेविंग का प्रोग्राम। ठीक है, आपने सेव भी करना होता है। ठीक है, तो सेव करने का तरीका पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। और इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो सी होती है। ठीक है, उसके बाद कंपाइलिंग का प्रोग्राम, ये कैसे कंपाइल किया जाता है। ठीक है, तो कंपाइलेशन यहाँ से पढ़ने के बजाय मैं आपको डायग्राम से मैं समझा देता हूँ, उसको इजीली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि प्रोग्राम को आपको लिखना होता है। कहता है द यूज़र एंटर प्रोग्राम एंड सेव इट एज अ सोर्स फाइल। ये सोर्स फाइल कौन सी होती है? ये सोर्स फाइल आपकी वो फाइल होती है जिसको आप एडिटर के ऊपर टाइप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग सोर्स फाइल बोलते हैं। उसके बाद सोर्स फाइल के बाद क्या करते हैं कि हम लोग उसको कंपाइल करते हैं। कहते हैं कंपाइलर अटेम्प्ट टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम। अब जब कंपाइलेशन हो रही होती है, ठीक है, और मशीन के अंदर उसकी ट्रांसलेशन हो रही होती है, तो उसमें क्या कुछ होता है डेफिनेटली। अगर वो कहता है कि प्रोग्राम आपका बिल्कुल सक्सेस हो जाता है, ठीक है, सक्सेसफुली आपका वो अटेम्प्ट हो जाता है, ठीक है, तो फिर हमें नीचे जाना पड़ता है। लेकिन अगर देखिए एरर्स वगैरह आते ही रहते हैं, ठीक है, डेफिनेटली उसमें कोई वो ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं होता। ठीक है, हर इंसान से गलती होती रहती है, छोटी मोटी गलतियाँ होती है, उससे इंसान जो है पावरफुल होता है और सीखता रहता है। अच्छा जी, तो इसमें देखिए साथ अभी मैंने बात बताई कि देखिए इन केस अगर हम लोग फेलियर हो जाता है, मतलब प्रोग्राम फेल हो जाता है, तो इसमें क्या होता है वो आपको शो करवाता है, एरर लिस्ट शो करवाता है कि आपके कौन कौन से एरर्स हैं। ठीक है, 3 किस्म के एरर्स हैं, आपने पढ़ चुके होंगे। ठीक है, लॉजिकल होता है, सिंटैक्स होता है और रन टाइम एरर होते हैं। ठीक है, तो ये एरर्स हैं। अब इसमें एरर कौन से हैं, ठीक है, उसे आपको खुद जो है वो डीबग करना होता है, ठीक है, समझना होता है। उसके बाद आगे क्या कहते हैं यूज़र करेक्ट सिंटैक्स एरर। ठीक है, यूज़र जो है डेफिनेटली जो प्रोग्राम बनाने वाला है वो खुद ही उसको एरर को रिमूव करता है या डीबगिंग करता है, और डीबगिंग करने के बाद वो कहता है रिवाइज सोर्स फाइल। ठीक है, यानी सोर्स फाइल को दोबारा वो ठीक कर लेता है और फिर वो चेक करता है कि अगर हमारा प्रोग्राम दोबारा कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद अगर सक्सेस हो जाता है, ठीक है, फिर हम लोग आते हैं लिंक ऑब्जेक्ट फाइल विद द लाइब्रेरी। यानी जो ऑब्जेक्ट फाइल हमारा बन जाता है, ठीक है,
तो वो लाइब्रेरी के साथ जो है वो हमारा कनेक्ट हो जाता है, और लाइब्रेरी फाइल्स जो है वो सपोर्ट कर रही होती है उसके एग्जीक्यूशन में, ठीक है, जहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स और बाकी चीज़ें भी आपकी पड़ी हुई होती है। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हुए, लिंकर फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल, ये पढ़ चुके हुए। जब ये सक्सेस हो जाता है तो फिर आपकी फ़ाइल की एग्जीक्यूशन होती है, और एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है कि हम प्रोग्राम की जो लोडिंग होती है, ठीक है, आपको मेमोरी में, तो आपको आंसर आपको मिल जाता है, और उसके मुताबिक ही आगे जो है हम प्रोसेस जो है वो करते रहते हैं। तो ये मरहलावार जितना भी काम होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तो ये आपके प्रोग्राम के मेमोरी सिस्टम के अंदर और जो एरर्स आते हैं, ठीक है, वो यूज़र्स उनको देख रहे होते हैं, ठीक है। मज़ीद आगे हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन खासी प्रोग्राम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर आप देखें तो लिंकिंग के बारे में मैं पहले भी बता चुका, तो दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। लिंकर क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल विद द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। देखिए ये एक लिंक बना रहा होता है, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट फाइल बन जाता है, यानी ऑब्जेक्ट फाइल में कुछ आप डेफिनेटली उसमें कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर होगा, लेकिन जो लाइब्रेरी आपकी फ़ाइल होती है उसके अंदर कंप्लीट आपकी सी लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उस तमाम के तमाम होती है। तो ऑब्जेक्ट कोड जो है, बेसिकली ऑब्जेक्ट जो फाइल आपकी होती है, वो कुछ ही चीज़ें जो है वो ढूंढ के उसके साथ लिंकअप कर देती है, ताकि लाइब्रेरी में मौजूद फाइल और जो आप कुछ स्टेटमेंट कीवर्ड्स या कुछ भी यूज़ करते हैं, जब उसके साथ वो मिल जाती है, मैच कर जाती है, देन आपके फाइल की एग्जीक्यूशन आगे जो है वो हो जाती है। और कहते हैं कि इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट एक्जी फाइल इसकी होती है, ठीक है। तो और आगे हम कहते हैं लोडिंग द सी प्रोग्राम को लोड करने का जो तरीक़ाकार है, ये भी हम कर चुके हैं। हार्ड F9 का बटन आप प्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसकी एग्जीक्यूशन होती है, उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है। तो खैर लोडिंग तो आपकी होगी हुई है, ठीक है, लोडिंग आपकी मेमोरी में आपकी हो जाती है, जब एरर वैरर सारे के सारे रिमूव कर देते हैं। एग्जीक्यूशन Alt F9 का बटन प्रेस करने के बाद फिर क्या होता है कि आपके फाइल के अंदर जो एरर वैरर है वो ख़त्म हो जाता है। जब ख़त्म हो जाते हैं तो कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करने के बाद आपको वो फाइल जो है मिल जाती है, जिस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिंकर एंड लोडर। लिंकर क्या है, लोडर क्या है, इसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बयान हुआ है कि अ प्रोग्राम दैट combine the object program with additional library files is known as the linker, or it is the part of C++ compiler. It is used to perform the process linker, और आगे the library files are linked with object program. These files are used to accomplish different tasks such as the input and output. The linker generates messages. देखिए ये मैंने भी आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली हुई है, ठीक है। और आगे इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सी एंड C++ एक्सटेंशन। कहते हैं कि क्या इसमें फ़र्क है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ कि टर्बो C++ इज़ अ कंपाइलर ऑफ C++ प्रोग्राम लैंग्वेज। C++ is an extension of C language, therefore the compiler can compile the program of C++ as well as, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये देखिए, कह रहे कि टर्बो C++ जो है एक कंपाइलर है, ठीक है। कंपाइलर का मतलब होता है कि ये मशीन के साथ हमारे सोर्स कोड को इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे प्रोसेस उसका जो भी है वो होता रहता है, ठीक है। तो ये कंपाइलर है, और इसीलिए जब भी हम लोग C++ की हम लोग ये प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सी तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमें एक्सटेंशन भी C++ ही हमें देनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो हमारा कंपाइलर जिस किस्म का है, ठीक है, उसके मुताबिक ही हमें उसको जो है वही एक्सटेंशन हमें देनी होती है। देखिए एक्सटेंशन हम लोग खुद से
उसको जनरेट नहीं कर सकते, ये पहले से ही डेवलपर जो है वो जनरेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक और बात यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि the compiler can many addition feature if the source program is sourced with a C++ extension. The feature has not supported in ANSI. The compiler restrict a program to only standard feature of C if the source program is saved with a C extension. ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, एक उन्होंने बात बताई कि जो कंपाइलर जिस मकसद के लिए बनाया जाता है, ठीक है, तो अब देखें सी की प्रोग्रामिंग करें या सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग करें, मैं आपको एक छोटा सा इसमें डिफरेंस आपको मैं बता देता हूँ। अब देखिए हम लोग जब कोडिंग करते हैं ना, तो सी में हम लोग प्रिंट एफ हम लोग यूज़ करते हैं या स्कैन एफ आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है, तो ये नहीं आउटपुट और इनपुट के लिए। और अगर आप सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग देखें तो उसमें सी इन और सी आउट को यूज़ करना होता है, ठीक है, तो उसके कोड में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं होता, बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है। थोड़े से जो इनपुट आउटपुट के आपके जो कीवर्ड्स होते हैं वो थोड़े से चेंज उसमें हो जाते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट बता रहे हैं कि ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ आउटपुट सोर्स डायरेक्टरीज, ठीक है। आउटपुट की जो डायरेक्टरीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है कि बाय डिफॉल्ट टर्बो C++ स्टोर ऑब्जेक्ट फाइल एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इन द बिन सब डायरेक्टरीज ऑफ द TCC। यानी कहने का मतलब होता है कहते हैं कि जितनी भी हमारी डायरेक्टरीज होती हैं वो बिन के अंदर मौजूद होती हैं और ये आपकी रूट डायरेक्टरी होती है, ठीक है। तो रूट डायरेक्टरी से मुराद ये कि हम लोग जितनी भी अपनी फाइल्स हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास जो सोर्स होता है फाइल्स को सेव करने का वो यही हमारा होता है, ठीक है। यहीं पर हमारी सारी की सारी फाइल जो है वो सेव होती है। बाकी अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसको मज़ीद आगे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपकी पिक्चर भी इसकी देखें, ठीक है, और पिक्चर से पहले आपकी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू सेट आउटपुट और सोर्स डायरेक्टरीज। लिखा हुआ है कि सेलेक्ट, जब आप ऑप्शन में जाते हैं तो ऑप्शन में अपने डायरेक्टरीज में जाना है, ठीक है। वो कहते हैं कि एक विंडो जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ पर इंक्लूड डायरेक्टरीज क्या है कि इट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स हमारी जो stdio और कौन आयो, ठीक है, mac.h पर जो हमारी हेडर फाइल्स होती है, ठीक है, वहाँ पर मौजूद होती है। इट शुड ऑलरेडी बी सेंड टू ड्राइव TTC इंक्लूड और द ड्राइव कैन बी एनी ड्राइव ऑन द कंप्यूटर, ठीक है, कोई भी अगर हो तो। उसके बाद है लाइब्रेरी डायरेक्टरीज कौन सी होती है हमारी, इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी फाइल्स, इट शुड ऑलरेडी बी सेंड टू ड्राइव TTC लिब, ठीक है, यानी LIB स्टैंड फॉर लाइब्रेरी होती है। उसके बाद आगे कह रहा है कि आउटपुट डायरेक्टरीज हमारी कौन सी होती है, इट इंडिकेट द लोकेशन वेयर द कंपाइलर स्टोर ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड लिंक स्टोर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, ठीक है। इसकी बात हम लोग अभी शुरू से करते हुए आ रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद सोर्स डायरेक्टरीज कौन सी होती है, इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द सोर्स कोड ऑफ लाइब्रेरी दैट डू नॉट बिलोंग टू द ओपन प्रोजेक्ट। सोर्स डायरेक्टरी या सोर्स कोड आपका वो होता है जो कि आप बनाते हो, जिन फाइल्स को आप खुद से क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, तो हमें जो यहाँ पर सेटिंग करनी होती है, ठीक है, तो सेटिंग के लिए यहाँ पर आपको सी में TTC और इंक्लूड है और सी है TTC लिब है, ठीक है, जो ऊपर आपको ये दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आगे देखें क्या लिखा हुआ है कि एंटर द पाथ ऑफ द आउटपुट डायरेक्टरीज लाइक सी माई प्रोग्राम एंड दिस वन फीड, और उसके बाद एंटर द पाथ, आपने वो पाथ मेंशन कर लेना है, ठीक है, जहाँ पर आपका जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके स्टोर हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने क्लिक होके करना है तो आपकी ये सेटिंग जो है कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आजकल कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर इस किस्म के हैं जो कि डिफ़ॉल्ट पे ही सारा कुछ जो है वो आपको शो करवा देता है। आगे हमारे पास है ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी। स्ट्रक्चर जो है देखिए हर प्रोग्राम है, क्योंकि स्ट्रक्चर लैंग्वेज है ये,
ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को हमें लाजमी देखना होता है कि अगर सपोज करें आप हेडर फाइल्स नहीं देते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको आउटपुट भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसमें हर चीज़ को हमें स्टेप बाय स्टेप और सीक्वेंशियली हमें देखना होता है, ठीक है। The format of the writing C program is called a structure. The basic structure of the C program is very flexible. It increases the power of the language is consist of the following parts. सबसे पहले हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपकी जो ये जिसको हम लोग कहते हैं या ये नंबर साइन है या ये जो नंबर साइन आपका है, ये बेसिकली इसको हम लोग प्री प्रोसेसर हम लोग बोलते हैं। आगे इंक्लूड का कीवर्ड है, ठीक है, और उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन साइन के दरमियान जो है इंसर्शन डी इंसर्शन जो पॉइंट आपके हैं, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो लाइब्रेरी की जो हेडर फाइल्स है, ठीक है, वो होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी एक्सटेंशन जो है .h होती है। उसके बाद मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के बाद जो है आपने सारे का सारा जो प्रोग्राम आपने टाइप करना होता है, ठीक है। ये देखें, ये आपका मेन का फंक्शन है, ठीक है, वाइड मेन फंक्शन, और ये भी हम डिस्कस करेंगे इसको। और उसके अंदर जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, आपको ये कर्ली ब्रेसेस के दरमियान ही सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो टाइप करना होता है। और ये देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम इन्होंने बनाया भी हुआ है कि इंक्लूड्स ये stdio, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आपके पास है .h। उसके बाद ये आपके पास नेक्स्ट वाइड मेन है, ठीक है। वाइड मेन में आपने यहाँ पे सेमीकोलन वगैरह कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो पैरेंथेसिस है, ओपनिंग क्लोजिंग, ये आप लगा देंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कोई पैरामीटर्स एट्रीब्यूट्स हो रहे हैं हम देखते हैं, ठीक है, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, ये आपके कर्ली ब्रेसेस आपके होते हैं, ठीक है। और इसमें हमने जो भी प्रिंट करवाना तो ये कीवर्ड है प्रिंट एफ, और इसको हमें लिखना किस में होता है, डबल कोट्स या इन्वर्टेड कॉमर्स इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद एंड पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी ब्लरिंग है लेकिन समझ आ रही है। क्या लेकिन द फर्स्ट लाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टली इंक्लूड द हेडर फाइल, यहाँ पर stdio.h, इसको हम डिटेल में हम इस करेंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टर गिव इंस्ट्रक्शन टू सी प्रोग्राम, प्री प्रोसेसर इन प्रोग्राम डायग्राम मॉडिफाई द सी सोर्स program below compilation. The preprocessor director start with the hash symbol, ठीक है, hash symbol इन वो नंबर साइन जो सिंबल होता है, ठीक है। उसके बाद मेन का फंक्शन है, ठीक है, मेन के फंक्शन के बारे में आपको मैंने बता दिया है। और प्रोग्राम जो बॉडी है, ठीक है, मेन के बाद हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस हमारे होते हैं, ठीक है, ये हम लोग लगा देते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द ब्रेसेस आर आल्सो नोन एज द डेलीमीटर, इसको हम लोग डेलीमीटर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दी स्टेटमेंट कलेक्टिविटी नॉन as the body of the program. Every statement in C program is terminated with a semicolon, ठीक है, semicolon से उसको कर देते हैं। The compiler generate the error if any statement is not terminated by the semicolon, यानी ये हमें एरर भी हमें शो करवा देता है। आगे हम लोग बात करते हैं ज़रा प्री प्रोसेसर डायरेक्टर के बारे में, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टर के बारे में खैर मैंने आपको बता दिया, डिटेल में बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, इंक्लूड का जो फंक्शन है, ठीक है। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टर। टू टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टर, एक हमारे पास इंक्लूड का है, ठीक है। इंक्लूड बेसिकली यहाँ पर देखें, अगर पढ़ लेते हैं इसको, कि प्री प्रोसेसर enable the program to access a library, ठीक है, जो मैं आपको पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। Each library contain different header files, यानी हर जो header file है वो आपके जो बॉडी के अंदर हम लोग कुछ कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी होती है। और ये प्री डिफाइन हमारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो जिसका काम जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखें इंक्लूड है, और उसके बाद स्टैंडर्ड हेडर जो है वो फाइल यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पर है।
इंक्लूड आपके पास ये stdio है, ठीक है। उसके बाद है math.h है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया था अबाउट स्टेटमेंट प्रोसेसर डायरेक्टिव stdio.h और math.h इज़ अ सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंपाइल। तो इसको ज़रा आगे भी डिस्कस कर लें। यहाँ पर देख लेते हैं, अगर कोई बात इसमें कोई ऐसी है तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अब वो कह रहा है कि ये वो हेडर फाइल है, ठीक है, जिससे कि आपके इनपुट और आउटपुट को हम लोग जो है वो कंट्रोल करते हैं। और मैथ जो बेसिकली इंफॉर्मेशन रखता है आपके पास, मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो रख रहा होता है। उसके बाद डिफाइंड प्री प्रोसेसर है, ठीक है। प्री प्रोसेसर में आपको बहुत डिटेल में आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल में दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हेडर फाइल है, ठीक है। हेडर फाइल्स का भी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि हेडर फाइल में सबसे पहले आपके पास जो चीज़ आती है, ठीक है, वो प्री प्रोसेसिंग हैश साइन आता है, फिर इंक्लूड का आता है। इंक्लूड के बाद आपके पास ये साइन आपके पास होते हैं, ठीक है। ये एंगल ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपको लाइब्रेरी जो फाइल है, ठीक है, वो आप लिखेंगे। तो ये जो कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप अपने सोर्स कोड में जो अपने कीवर्ड्स लिखे होंगे उसकी कनेक्टिविटी इसके साथ होगी। उसके बाद आपकी जो है जो प्रोग्राम की कंपाइलेशन है वो सही तरीके से आपकी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक ही इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके